ओम इस्कन मात्रे नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नवरात्रि के पंचम दिन यानी स्कंद माता की कथा सुनाऊंगा। हिंदू धर्म में नवरात्रों की अवधि का एक विशेष महत्व होता है जो माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना के लिए समर्पित है। चैत्र नवरात्रि की पावन अवधि चल रही है। नवरात्रों के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता को भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता के रूप में माना जाता है। इस बार नवरात्रि की चतुर्थी और पंचमी तिथि की पूजा एक ही दिन हो रही है। इनके स्वरूप की बात करें तो भगवान स्कंद बाल रूप में माता की गोद में बैठे हुए हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा में कमल पकड़ा हुआ है। माता स्कंद को गौरी, महेश्वरी, पार्वती और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रों के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि स्कंद माता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस जो ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया था कि उनकी मृत्यु केवल शिवजी की संतान के हाथों से ही होगी, तारकासुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। इस स्थिति में माँ पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और अपने पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकों को युद्ध के लिए तैयार करने लगीं। स्कंद माता से युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर के सामने युद्ध की घोषणा की और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक असुर का वध किया था। वंदे वांछित कामार्थे चंद्राधिकृत शेखरां सिंहारुणा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनी धवलवर्णा विशुद्ध चक्रिस्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्रम अव्ययम पदम योग्यम कराम दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेयम। इस प्रकार से माता के मंत्रों का जाप करते हुए जो भी देवी की आराधना करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माता को केले का भोग समर्पित करना चाहिए। माता की इस स्वरूप की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है और आ रही सारी व्याधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता की रूप की पूजा करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। ऐं बीजिल्कां देवी पदयुग्म धरा पराः हृदय पातु सा देवी कार्तिकेयुताः श्री हुं ऐं देवी पर्वत्याः पातु सर्वदा सर्वांग में सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदाः बाण बाण मृते हूँ फट बीज संविताः उत्तरस्या यथाग्रे चा वरुणे नैस्वते अवतु इंद्राणी भैरवी च विस्तांगी चा संहारिणी सर्वदा पातु माँ देवी चान्यन्याः दिचक्षुभे। ओम स्कंद मात्रे नमः। इस प्रकार से माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी परेशानी जीवन में आ रही हैं स्कंद माता सभी परेशानियों को दूर कर देती हैं। धन, संतान, वैभव सब कुछ प्रदान करती हैं। इस दिन माता के पंचम स्वरूप की आराधना करते हुए माता को केले का प्रसाद समर्पित करें। माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी अपनी कृपा सभी पर सदा ही बनाए रखें और माता की इस कथा का श्रवण करें। कहते हैं कि जब तारकासुर का आतंक बहुत ज़्यादा पड़ गया था, त्राय त्राय चारों तरफ मच चुकी थी, उस समय भगवान शिव के अंश से कार्तिकेय जी ने अवतार लिया और स्कंद माता ने उनको युद्ध की शिक्षा दी और उसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर नामक असुर का वध किया था। तो माता की स्वरूप की पूजा करने से अगर जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है उनको संतान की प्राप्ति होती है, जिनको संतान है उनके संतान की रक्षा होती है और हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं।
ओम इस्कन मात्रे नमः। माता के हर स्वरूप की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। जय माता दी।